हेलो, दिस इज़ डॉक्टर वारिस अनवर। आज का हमारा बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। चूँकि एक्सोसोम्स की बहुत हाइप क्रिएट हुई है, तो क्वेश्चन ये है, क्या एक्सोसोम्स हेयर ट्रांसप्लांट का मुतबादल या अल्टरनेट हैं? ये बड़ा कॉमन, हर दूसरे दिन एक पेशेंट आता है, वो कहता है जी मैं फ़लाँ जगह पे गया था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाएं, आप एक्सोसोम्स करवा लें, आपके बाल आ जाएंगे। तो इसका जो जवाब है ना, वो एक तो ये है कि अगर आप मुझे कहें येस और नो, तो अभी तक का जो साइंटिफिक डेटा और एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक है नो, एक्सोसोम्स हेयर ट्रांसप्लांट का मुतबादिल नहीं है। अब ये बात मैं आपको समझाने के लिए आगे एक्सप्लेन करूँगा कि जो मर्दाना मरूसी गंजपन है, ज़्यादातर गंजापन मर्दों में उसकी वजह से आता है। सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना होता है कि आपकी वजह क्या है बाल उतरने की। अगर तो कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि टेलोजन एफ्लूवियम है, जिसमें बाल आहिस्ता आहिस्ता उतरते हैं या बाज़ एकदम से भी उतर जाते हैं, अगर आपने उसमें एक्सोसोम्स कराया तो सारी बात है, वो आपने चीज़ें पूरी की, न्यूट्रिशन पूरी की, लाइफस्टाइल ठीक है, तो वो तो वैसे ही बाल आ जाने हैं, तो उसमें एक्सोसोम भी कराएंगे तो बाल आ जाएंगे। लेकिन असल चीज़ ये होती है सबसे पहले कि आपने कॉज देखनी है, आप किस कॉज के लिए एक्सोसोम्स करवा रहे हैं या हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। अब बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं जिनमें बाल जब जाते हैं तो वापस भी आ जाते हैं। अगर आप उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, इन्वेस्टिगेट करवाएं और उसका इलाज करें। अब हम आते हैं एक पर्टिकुलर जो कॉज है या रीज़न है जिसकी वजह से बाल उतरते हैं, वो है मर्दाना मौरूसी गंजपन, जिसमें सबसे ज़्यादा गंजपन आता है, जिसमें सामने से बाल आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू होते हैं, पीछे जाते हैं और सारे उतर जाते हैं, जिसको प्रोसेस ऑफ मिनिएचराइजेशन कहते हैं। मिनिएचराइजेशन में होता क्या है कि बाल बारीक होता है, छोटा होता है, मज़ीद बारीक होता है और हमेशा के लिए उतर जाता है। इस वजह में कभी भी बाल इस तरह की एडजुवेंट थेरेपी से बाल वापस नहीं आ सकते। अब आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एडजुवेंट थेरेपीज क्या होती हैं और जो असल बाल उतरने की वजह है वो क्या होती है। हम सबसे पहले जो लीडिंग कॉज है गंजपन की, वो है मर्दाना मरूसी गंजपन, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक लोग गंजे हो जाते हैं और ये स्लो और ग्रेजुअल होता है, इसमें एकदम से बाल नहीं उतरते। अगर ये वजह है तो इसमें आपके बाल कभी भी वापस नहीं आ सकते एक्सोसोम्स ट्रीटमेंट करवाने से। क्यों? कि वो बाल नीचे स्कारिंग हो गई होती है। स्कारिंग का ये मतलब है कि नीचे से जड़ें ख़त्म हो गई हुई हैं। अब उस जड़ में आपने अगर एक्सोसोम्स लगाया तो एक्सोसोम तो एडजुवेंट थेरेपी है। एडजुवेंट का मतलब ये है कि या सिग्नलिंग ब्लॉक हुई हुई है या नीचे से जो स्टिमुलेशन है वो ब्लॉक हुई हुई है। एक्सोसोम्स क्या करते हैं? सिग्नलिंग बहाल करते हैं, जो उसके स्टेम सेल से सिग्नल जाते हैं बाल की रूट पे कि नया बाल बनाएं, वो ब्लॉक हुई होती है, एक्सोसोम्स उसको बहाल करते हैं। जबकि मर्दाना मरूसी गंजपन में ये होता है कि आपके DHT जो है वो मेन कल्प्रेट होता है। DHT का मतलब क्या है? जो आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का बाई प्रोडक्ट है, वो बाल की जड़ में जाके लगता है, बाल को बारीक करता है, मज़ीद छोटा करता है, मज़ीद बारीक करके हमेशा के लिए उतार देता है। जब तक आप DHT ब्लॉकर नहीं लेंगे, मर्दाना मरूसी गंजपन में बाल गिरना नहीं रुकेंगे। मैं यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके बाल उतर रहे हैं तो आप इमीडिएटली जल्दी से किसी अच्छे हेयर रेस्टोरेटिव सर्जन से रब्ता करें जो एटलीस्ट ABHRS और ISHRS क्वालिफाइड हो। वो बेसिक साइंसेस को बेहतर तरीके से जानता है आम लोगों की निस्बत। वो आपको ये एडवाइस करेगा कि आप अपने बालों को गिरने से रोकें। अगर आपने अपने बालों को गिरने से ना रोका और आपके बाल एक दफ़ा उतर गए तो ये दोबारा कभी वापस नहीं आने स्वाय हेयर ट्रांसप्लांट के। तो ये बेस्ट टाइम होता है कि आपने अपने बालों को गिरने से रोकना है और वो DHT ब्लॉकर है। ये बात क्लियर कट समझ लें। इसकी मिसाल देने लगा हूँ। आपके पास वाटर टैंक है, उसमें आगे सुराख हो गया है। अब आप पीछे से पानी जितना मर्जी डालते रहें, जब तक आगे से उस सुराख को बंद नहीं करेंगे पानी ने स्टे नहीं करना। इसी तरह बाल हैं, जब तक आप मर्दाना मरूसी गंजपन, मर्दाना एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस में जब तक आप DHT ब्लॉकर नहीं लेंगे, आपके बाल गिरना नहीं रुकने। जब आपके बाल गिरना नहीं रुकेंगे, आप चाहे जो मर्जी ट्रीटमेंट्स करते हैं वो उतरते जाएंगे। और एडजुवेंट थेरेपीज़ जो होती हैं लाइक PRP, एक्सोसोम, ये ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हेल्प करती हैं। उसमें क्या होता है, जो प्रोसेस हो रहा होता है तेज़ी से, वो स्लो डाउन हो जाता है या रिवर्स हो सकता है, लेकिन कॉज अपनी जगह मौजूद है। आपने एक बाल बारीक हो रहा है, उसको ठीक किया, तो पीछे से जो नए बाल बारीक हो रहे हैं उन्होंने उसी प्रोसेस से बारीक होते रहना है, उतरते रहना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कॉज ट्रीटमेंट करवानी है। मैं कैटेगोरिकली कह चुका हूँ कि एक्सोसोम्स अभी
तक की जो रिसर्च और एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक अल्टरनेट नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट का। अच्छा, अगला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एक्सोसोम्स के मुतालिक, क्या ये परमानेंट ट्रीटमेंट है? तो मेरा आंसर होगा सिर्फ उन मसले मसाइल के लिए जिसमें बाल परमानेंटली नहीं उतरते। अगर आपने एक्सोसोम्स लगवाए हैं, आपका टेलोजेनिक फ्लूवियम था या कोई और काज है जिसमें बालों ने वैसे ही ठीक हो जाना था, लेकिन आपने एक्सोसोम्स करवाए उससे वो जल्दी ठीक हो गए, तो वो तो परमानेंट है। दोबारा जब से वो मसला आएगा, बीमारी आएगी तो बाल उतरेंगे, अगर वो नहीं आया तो आपके बाल रहेंगे। इसी तरह अगर मर्दाना मरूसी गंजपन है तो ये हेल्पिंग ट्रीटमेंट है, एडजुवेंट थेरेपीज है हेल्पिंग, लेकिन मेन ट्रीटमेंट उसके लिए वही DHT ब्लॉकर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है कि जी PRP में और एक्सोसोम्स में फ़र्क क्या है? PRP बेसिकली आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें से आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो उनको इलादा करके बालों की जड़ों में लगाया जाता है, वो आपके बालों की ग्रोथ देते हैं। जबकि एक्सोसोम्स बाजार से इंजेक्शन आता है जो प्लांट बेस भी हो सकता है और ह्यूमन बेस भी हो सकता है, ह्यूमन अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लांट बेस, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव ह्यूमन बेस है अम्बिलिकल कॉर्ड। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इनके अंदर चूंकि RNA इन्वॉल्व होता है, पूरा न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं, पूरा सेल इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसके एलर्जी इससे होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन ये एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। मैं एक्सोसोम्स के मुतालिक बता दूं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त आपके डॉक्टर साहब ने आपकी डायग्नोसिस ठीक की है, सही वजह के लिए ये एक्सोसोम्स लगाए हैं, ये नहीं कि कोई ऐसी कॉज जिसमें बालों ने वापस नहीं आना और आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना नहीं चाह रहे, तो डॉक्टर साहब को पता लग गया कि अब मरीज़ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाह रहा, एक्सोसोम्स आसानी से करा लेगा, उसने आपको एक्सोसोम्स लगा दिए, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होना। मैं आपको फिर से ये कहूँगा कि अगर आप इस तरह की कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाने के मुतालिक सोच रहे हैं, सबसे पहले अपना एक डॉक्टर सही चूज़ करें। और उसके लिए मैंने आपको सबसे बड़ा क्राइटेरिया बता दिया कि हेयर साइंसेज में अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई बेस्ट लोग अवेलेबल हैं तो वो हैं जो ABHRS क्वालिफाइड है, अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी की क्वालिफिकेशन उनके पास है, और वो मेंबर या फेलो हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी के। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें लोग प्रॉपरली ट्रेन हुए हुए और एजुकेट हुए हुए आपका इलाज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।